बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में एक शहर में बन रहे नए सत्संग घर के निर्माण में हुई एक बड़ी घटना के बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि उस मुसीबत से बाबा जी ने अपने प्यारे सेवादारों को कैसे निकाला। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी से जरूर लिखें। संगत जी, हम सब अपने शहरों के सत्संग घर में जाते हैं और आप सब ने यह भी ध्यान दिया होगा कि कुछ शहरों के अलावा अधिकतर सत्संग घर शहर से दूर कहीं एकांत में बनाए जाते हैं। डेरे के द्वारा जब भी कहीं सत्संग घर बनाने की शुरुआत हो रही होती है तो सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि सत्संग घर के लिए जमीन एक ऐसी जगह पर देखी जाए जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर हो। संगत जी, हम सब बड़ी आसानी से सत्संग घर में जाकर सत्संग सुनकर आते हैं, लेकिन उस सत्संग घर को बनाने और उस सत्संग घर को मेंटेन रखने में सेवादारों की कितनी मेहनत लगती है, हम शायद यह कभी नहीं सोचते। कुछ सेवादार तो सत्संग घर में परमानेंट सेवा ले लेते हैं ताकि वह दिन रात सत्संग घर का ध्यान रख पाए, और कभी कभी कुछ सेवादार दिन की ड्यूटी देते हैं और कुछ रात की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सत्संग घर हमेशा एक ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ दूर दूर तक या तो जंगल होते हैं या खेत, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। ऐसे ही गुजरात की तरफ किसी शहर में सत्संग घर बनाया जाना था। डेरा अथॉरिटी के द्वारा ऐसी जगह पर जमीन ढूंढी गई जो शहर से दूर एकांत में हो, और उन्हें वह मिल भी गई। जो ज़मीन पसंद की गई थी वह शहर से दूर थी और आसपास खेत और कुछ दूरी पर जंगल थे। उस जगह पर पहुंचने का रास्ता भी शहर से थोड़ा कटा हुआ था। ज़मीन फाइनल होने के बाद अब बारी थी वहां पर सत्संग घर बनाने की शुरुआत करने की। डेरा ब्यास और शहर के सभी सत्संग घरों में अनाउंसमेंट करवा दी गई कि जो भी संगत वहां जाकर सेवा करना चाहती है वह बड़ी खुशी के साथ जा सकती है। और बाबा जी के सेवादार तो सेवा पर जाने के लिए हमेशा ही अपना बैग पैक रखते हैं। बस उन्हें तो बाबा जी के हुक्म का इंतज़ार होता है। और ऐसे ही देश के कई शहरों से ज़रूरत से ज़्यादा सेवादार वहां पहुंच गए, लेकिन किसी को भी निराश करके वापस नहीं भेजा गया। सभी को थोड़ी थोड़ी सेवा का मौका दिया गया। उनमें से एक जत्था हरियाणा से आया था। उसमें 2 बीबियां और 4 भाई थे। उन्हें एक ऐसी जगह पर सेवा दी गई जहां पर जंगल नज़दीक पड़ता था और आसपास भी काफ़ी झाड़ियां और हरियाली थी। सबके रहने के लिए एक टेम्परेरी शेड बनाया गया था। कुछ सेवादार जो थोड़े बुजुर्ग थे और ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकते थे, उन्हें बाकी के सेवादारों के लिए लंगर में हाथ बटाने की सेवा दी गई। सभी सेवादार जो दूर दूर होकर सेवा करते थे, शाम के वक्त और दोपहर के वक्त खाना खाने उस शेड में आ जाया करते थे। हरियाणा से आया यह जत्था जब सेवा कर रहा था तो इनमें से एक भाई को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। बहुत बार ऐसा होने के बाद भी जब उसने ध्यान दिया तो पता चला कि वहां पर एक चीता था और वह इन्हीं की तरफ देख रहा था। इस भाई ने बड़े ही आराम से अपने साथ सेवा कर रहे बाकी के सेवादारों को चीते के बारे में बता दिया और उन सब ने भी बिल्कुल साफ साफ उस चीते को देख लिया। लेकिन तब चीते ने उन पर कोई हमला नहीं किया और वह वहां से चला गया। लेकिन यह सब बुरी तरह डर चुके थे। शेड में पहुंचते ही इन्होंने सारी बात वहां के हेड इंचार्ज को बता दी। उनकी यह बात सुनकर वह इंचार्ज भी घबरा गया और उसने आसपास के कुछ गांव वालों को बुलवाकर उनसे जानकारी ली कि क्या इस जगह पर शेर चीते घूमते हैं। तब गांव वालों ने जवाब दिया कि हमारे खेत यहीं पर हैं और हम अक्सर यहाँ आते हैं। हमने कभी भी यहाँ पर ऐसा कोई जंगली जानवर नहीं देखा। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि किसी एक ने नहीं 6 सेवादारों ने चीते को देखा है, तब गांव वाले भी घबरा गए और उन्होंने सलाह दी कि आप सभी सेवा रोक दें और वन विभाग से मदद मांगे। यह बात डेरा ब्यास में बता दी गई
और डेरा ब्यास की तरफ से भी कुछ वक्त के लिए सेवा को रोकने के लिए कहा गया। लेकिन एक दिन के बाद ही दोबारा से डेरे से फोन आया कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है और आप सब सेवा कर सकते हैं। तब तक वन विभाग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था और सेवादारों के मन में डर बैठ गया था कि डेरे से हुक्म आ गया है तो सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन वह चीता तो अभी तक पकड़ में ही नहीं आया। सभी सेवादार सेवा पर तो चले गए, लेकिन सभी बहुत डरे हुए रहने लगे। सेवा पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे और वक्त से पहले ही वापस शेड में लौट रहे थे। अब यह बात बाबा जी तक पहुंचाई गई और बताया गया कि सेवादार बहुत डरे हुए हैं। तब बाबा जी ने फैसला लिया कि वह उस जगह पर सब सेवादारों को समझाने के लिए जाएंगे। अगली सुबह सभी सेवादार नाश्ता कर रहे थे। तभी वहां कोई साधु आया और उसने सेवादारों से कुछ खाने के लिए मांगा। सेवादारों ने उन्हें बड़ी इज्जत से लंगर कराया और उस साधु ने सेवादारों से कुछ वक्त वहां आराम करने की इजाज़त मांगी। सेवादार ने उन्हें वहां आराम करने की इजाज़त दे दी। कुछ देर के बाद जब वह साधु जाने लगा तो उसने वहां पर बाबा जी की तस्वीर देख ली। बाबा जी की तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह हाथ जोड़कर रोने लग गया और वह सेवादार से पूछने लगा कि यह कौन है और अभी कहाँ है। सेवादार भाई ने जवाब दिया कि यह हमारे गुरु हैं और यहाँ पर इन्हीं का सत्संग घर बनाया जा रहा है। तब उस साधु ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक बार आप इनसे मिलवा दीजिए। तब सेवादार भाई ने कहा कि यह पंजाब के एक डेरे में रहते हैं, आप जब चाहे इनसे डेरा ब्यास में जाकर मिल सकते हैं। यह बात सुनकर साधु बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल सुबह मैंने इन्हें देखा था। मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था और वहां पर मुझे एक चीता दिखाई दिया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा जंगली जानवर नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा कि वह चीता दूर आपके इन बाबा जी के साथ खड़ा है और बाबा जी इसे कुछ कह रहे हैं। काफ़ी दूरी होने के कारण मैं इनकी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन मैं हैरान था कि कैसे कोई जंगली चीता किसी इंसान की बातें इतने आराम से सुन रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैंने जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। आपके बाबा जी ने उस चीते के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए और उसके बाद आपके बाबा जी जंगल की तरफ जाने लगे। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखे। उस साधु की यह सारी बातें सुनकर सभी सेवादारों की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गए कि बाबा जी दूर बैठे भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची, क्योंकि 2 दिन से वह भी चीते की तलाश कर रहे थे और उन्हें जंगल में से उसका मृत शरीर मिला। इसके बाद सभी सेवादार मन लगाकर वहां सेवा करने लगे। जब यह बात डेरे में बाबा जी के सेक्रेटरी साहब को बताई गई तो वह बड़े हैरान हुए। वह यह तो जानते ही थे कि बाबा जी खुद कुल मालिक हैं और वह जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब को यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर बाबा जी उस चीते से क्या बात कर रहे थे और बाबा जी के हाथ लगाते ही वह मर क्यों गया। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से इस सब का राज जानना चाहा। फिर सेक्रेटरी साहब को जो पता चला वह हैरान कर देने वाला था। उन्हें पता चला कि वह चीता एक सत्संगी रूह थी और वह उन जंगलों से काफ़ी दूर कहीं रहता था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर सत्संग घर बनाया जा रहा है, तब वह खिंचा चला आया। वह चीता 84 के जेल खाने में फंसा हुआ था। सत्संगी होने के बावजूद भी उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि उसे 84 के जेल खाने में फंसना पड़ा। लेकिन वह बाबा जी से बार बार यही अरदास करता था कि बाबा जी उसे मुक्ति दे दे। वह किसी भी सेवादार को नुकसान पहुंचाने के मकसद से वहां नहीं आया था। बाबा जी ने उसकी अरदास सुनी और वह वहां उसे मुक्ति देने के लिए चले गए। संगत जी, सत्संगी होने का मतलब यह नहीं है कि हम दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे
या फिर हम 84 के जेल खाने में नहीं फंस सकते। जब तक हम उस मालिक से रिश्ता नहीं बना लेते, तब तक हमारी यहाँ से मुक्ति नहीं हो सकती। और वह रिश्ता तभी बनेगा जब हम नाम की कमाई करेंगे। वह मालिक तो अपने बच्चों की हर गलती माफ कर देता है। हमें हमेशा उस परमात्मा के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मालिक के भाने में रहें। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।